और महाराष्ट्र से सीधे आपको दिल्ली एनसीआर की बात बताएं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार कई राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वही बात अगर राजधानी दिल्ली की जाए तो आपको बता दें कि हाल में तेज बारिश में टर्मिनल का छत गिर गया था, जिसमें एक ड्राइवर की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल भी हुए थे। बहरहाल क्या अब उस हिस्से को खोला गया है या फिर नहीं, उसी पर आपको बता दें हमारी सहयोगी इस वक्त निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, क्या अभी भी बंद है, क्लोज्ड है, या फिर उसे आवाजाही के लिए खोल दिया गया है? देखिए श्वेता, टर्मिनल 1 जहाँ पे कुछ दिनों पहले छत गिरी थी वो अभी भी बंद है, बल्कि अनिश्चितकालीन समय के लिए उसको बंद कर दिया गया है। एक बड़ा हिस्सा छत का वहाँ पे नीचे गिर गया था, जिसके कारण कई सारे लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति की वहाँ पे मौत भी हो गई थी, जो डिजायर गाड़ी के ड्राइवर थे। बहरहाल अभी वहाँ पे ऑडिट चल रहा है। एक टेक्निकल टीम जो बनाई गई थी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा, उन्होंने एक इंस्पेक्शन किया है। इसके अतिरिक्त जो मिनिस्ट्री ने आईआईटी दिल्ली की एक टीम फॉर्म की थी स्पेशल, तो उनको भी वहाँ जाके स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। अगर पूरा मलबा हटा दिया जाएगा तो वहाँ पे ऑडिट नहीं हो पाएगा, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के। तो जब ये पूरा तामझाम हो जाएगा, पूरी ऑडिटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही उस बड़े से मलबे को हटाया जाएगा। लेकिन तब तक की निष्पता जो संचालन है वो पूरी तरीके से टर्मिनल 1 पे बंद है। आपको बताते चलें, 200 फ्लाइट्स के आसपास वहां से डेली ऑपरेट होती है और खासकर स्पाइसजेट और इंडिगो टर्मिनल 1 से ऑपरेट करती है। इन दोनों के ऑपरेशन T2 और T3 पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। इनफैक्ट स्पाइसजेट ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि 7 जुलाई तक, यानी कि अगले 7 दिनों तक जितनी भी फ्लाइट्स है उनकी, वो दूसरे टर्मिनल से जाएंगी। टर्मिनल 1 से कोई भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं करेगी, यानी कि टर्मिनल 1 आने वाले दिनों के लिए भी बंद रहेगा। एक और अपडेट आपको देते चले इन सबके बीच कि कल देर रात जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने एओसीसी का जो कंट्रोल सेंटर बना हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, उसका मुआयना किया। और आपको ध्यान हो तो बीते दिनों जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन एक बड़ी रिव्यू मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री में, जिसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए थे मिनिस्टर की तरफ से। जी। तो कल उन्होंने वॉर रूम देखा, जिसको बनाने के लिए कहा गया था, और सारे ही जो स्टेक होल्डर है बड़े बड़े एविएशन को लेकर के डोमेस्टिक स्पेस में, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। और ये पूरा जानकारी दी गई कि कैसे जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उनको या तो रिफंड किया जाए एयरलाइंस की तरफ से, या तो कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड किया जाए। तो राम मोहन नायडू इस तरफ वो तो देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ इंस्पेक्शन का भी काम चल रहा है, लेकिन अनिश्चितकालीन के लिए टर्मिनल 1 हाल-फिलहाल बंद है। श्वेता। जी, निखिल, अनिश्चितकालीन के लिए टर्मिनल 1 को बंद किया गया है। निखिल, आपसे इसी से जुड़ा एक और अपडेट चाहेंगे दिल्ली वासियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि देखिए बारिश के चलते बताया जा रहा है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में। तो दिल्ली में ऐसी तमाम जगहें भी क्या चिन्हित की गई हैं जिन्हें लेकर प्रशासन अलर्ट पे है या उनका निरीक्षण किया जा रहा है? देखिए कुछ स्पॉट्स जो हॉट स्पॉट जिनको हम कह सकते हैं, वो हर साल वहाँ पे पानी भरता ही भरता है। जब मीडिया को पता है तो सरकार और प्रशासन को तो पता होगा ही होगा। लेकिन बड़े बड़े दावों के बावजूद भी उन सारी जगह पे पानी भरता है। इस बार भी हमने 2 दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी दिल्ली एनसीआर के इलाके में, तब भी देखा था कि कैसे उन पॉश इलाकों में, खासकर जो अच्छे महंगे इलाके दिल्ली के होते हैं, वहाँ पे तक पानी भर गया था। मौसम विभाग की अगर बात करें श्वेता, तो आज से मौसम विभाग ने कहा है जो इंटेंसिटी है बारिश की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो तीव्रता है वो इस हफ्ते ज्यादा रहने वाली है बारिश को लेकर के। हालांकि बीते दिनों जिस दिन जब बारिश ज्यादा हो गई थी, 10-11 लोगों की डेथ हो गई थी दिल्ली एनसीआर में, उसके बाद से प्रशासन और सरकार दोनों हरकत में आए। न केवल दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने रिव्यू मीटिंग की सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, बल्कि दिल्ली सरकार ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और ये कहा था कि कैसे इस चीज का समाधान और खासकर बेटर प्रिपेयर्डनेस हो सकती है। तो जो ड्रेन होते हैं, जो क्लॉग्ड होते हैं, खासकर उनको अनक्लॉग करने के लिए बात कही गई थी। कुछ कुछ जगह पे ऐसा कर भी दिया गया है, लेकिन सारे ही दावे जो सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं उनकी पोल खुल जाती है जब बहुत तेज बारिश होती है। तो कहने का सार यही है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से एक औपचारिकता निभाते हुए मीटिंग कर ली है जी। सारे एंड से, लेकिन इस हफ्ते जो तीव्रता है बारिश की वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। जहां तक चिन्हित स्थानों की बात है, बेशक वहां पे चिन्हित स्थान कर लिए गए हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ता है वो तभी मालूम चलेगा जब बहुत तेज बारिश दिल्ली में देखने को मिलेगी।
बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आखिर किस हिसाब से काम किया गया है वो तभी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी निखिल भी बता रहे थे कि इस पूरे हफ्ते तेज बारिश, यानी जो बारिश की तीव्रता है वो तेज रहेगी, उसमें गति रहेगी, ये भी मौसम विभाग द्वारा कहा गया है। हालांकि दिल्ली की तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, आपको बता दें, वो भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि तमाम जगहें जो थी वहां पे पानी भरा हुआ था, गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। और टर्मिनल, सोचिए एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। तो अब निश्चित तौर पर दिल्ली प्रशासन किस हिसाब से आगे जो बारिश होने वाली उसे लेकर मुस्तैद है, किस हिसाब से काम करेगा, ये भी बहरहाल देखने वाली बात होगी।